नया स्वरूप है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ में जुड़ के सामने आ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए को किसी भी तरीके से शासन में लाने के लिए उनकी नई रणनीति है और निश्चित रूप से बड़ी कारगर होती नजर आ रही है। फिलहाल इतना सहज नहीं है कि सर ये देखिए आपको 17 जून के बाद पता लग जाएगा, संघ वापस अपने पुनः उसी स्वरूप में होगा। ये उनकी, मैं आपको एक छोटी बात कहना चाहूंगा, 1917-18 के अंदर लेनिन ने एक बात कहा था, 2 कदम की लीप के लिए 1 कदम पीछे आना। ये क्या 2 कदम आगे जाने के लिए 1 कदम पीछे आते हुए आपको दिख रहे हैं? ऐसा कहीं भी नहीं है। अच्छे से समझ लीजिएगा, संघ एक राइटिस्ट एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक दकियानू संगठन है, एक दक्षिणपंथी संगठन है, लेकिन और वो अपने दक्षिण पंथ को कभी भी नहीं छोड़ेगा। बोल रहे हैं, मेरा फिलहाल सवाल इतना है कि जो बदलाव जो देखा जा रहा है संघ की विचारधारा में, संघ के सोच में जो बदलाव देखा जा रहा है, वो बदलाव मैं तो उसकी बात करना चाहता हूं, उसको लेकर के। ओम जी, जैसे आपने कहा कि सोच जो बदलाव आ रहा है, पहले आपने स्वीकार किया कि पहले की जो सोच थी 1952 से जो देख रहे हैं, उसकी सोच में आज की सोच में बहुत अंतर है। उस सोच को लेकर के जो बदलाव अब देख रहे हैं, डेवलपमेंट की बात की जा रही है, उसको लेकर के मेरा मानना है, पूछना है आपसे कि उस पर क्या राय है आपकी? निश्चित रूप से देखिए, ये महसूस किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो पहले रणनीतिकार रहे, जाने अटल जी रहे या लाल कृष्ण आडवाणी रहे या फिर जो बाहर बैठ गए जसवंत सिंह जी वगैरह रहे, ये लोग जो थे, जो इन लोगों के कामों से, इन लोगों की रणनीति से आप इस मुल्क में वो सब हासिल नहीं कर सके जो कि संघ चाहता है। संघ को पहली बार लग रहा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरीके से अपना प्रचार कर रहे हैं, जैसे अपने डेवलपमेंट का मॉडल वो लोगों के सामने पेश कर रहे हैं, जो रणनीति उन्होंने अडॉप्ट की है, उससे उनको वो सब हासिल हो सकता है जो उनके सपनों का भारत बनाने की बात वो लगातार कहते रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि ये जो परिवर्तन है, युवाओं को, अल्पसंख्यकों को, इन सबको आकर्षित करने के लिए ये नया स्वरूप संघ का सामने आ रहा है। लेकिन संघ अपना सांस्कृतिक राष्ट्रवाद नहीं छोड़ रहा है। इसमें सांस्कृतिक राष्ट्रवाद उसी तरीके से स्थापित करना चाहेगा जैसे चाह रहा था। जी, लेकिन फिलहाल जो बदलाव देख रहे हैं उसको तो एक सकारात्मक कदम के रूप में देखा जा सकता है। वो देखिए, अलग अलग लोगों की राय है। सुनील जी से कभी स्वीकार नहीं, ये छलावा है, ये निश्चित रूप से छलावा है। देखिए, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के ऊपर आरएसएस का अपना एक बिल्कुल छलावा मान रहे हो, ठीक है, लेकिन अगर ऐसे इस दिशा में अगर संघ आगे बढ़ भी रहा है तो इसका स्वागत नहीं करना चाहिए। संघ ही नहीं रहेगा, आपको बताए तो। देखिए, अच्छी तरह आप समझ लीजिएगा, अगर वो विचार खत्म होता है जिस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को लेके उन्होंने गुरु गोलवलकर ने या केशव बलिराम हेडगेवारकर ने संघ की स्थापना की, अगर उससे डिविएशन हो जाता है तो फिर संघ ही नहीं रहेगा, वो संघ का वो स्वरूप ही खत्म हो जाएगा। और मैं नहीं मानता कि संघ कम से कम अपने स्वरूप को खत्म करने जा रहा है या अपने आप को नष्ट करने जा रहा है। जी, मतलब आप ये मान नहीं रहे हैं, विश्वास नहीं हो रहा है कि ये मतलब ऐसा नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो। ये केवल एक प्रच्छन्न एक तरीका है, केवल वोटों को एल्योर करने का तरीका है, एक पॉलिटिकल गिमिक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। 17 जून अभी आने वाली है, 17 जून के बाद आपको स्पष्ट पता लग जाएगा। 16 मई आने वाली है, 16 मई के बाद आपको पता लग जाएगा। संघ वही है जहां था और वही रहेगा। नहीं तो वो तो आज भी बात कहते हैं सुनील जी कि हम राजनीति में कोई हमारा दखल नहीं है, राजनीति में हम कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम एक राष्ट्रवाद जो हमारी सोच। देखिए, ये अपने आप में प्रपंच है, ये अपने आप में प्रपंच है। भाजपा भाजपा आरएसएस का एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी पॉलिटिकल एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसी को स्वीकार नहीं करना अपने आप में कितना बड़ा प्रपंच है, जो पिछले 65 साल से स्वीकार ही नहीं कर रहे। देखिए, 65 साल से इस बात को स्वीकार नहीं करना कि आरएसएस संघ का, बीजेपी संघ का ही एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन अपने आप में, ये बहुत बड़ा छलावा है, जो इससे बड़ा राजनीतिक छलावा मतलब कुल मिला के लोकतांत्रिक इतिहास में आपको नहीं दिखेगा। ये कहा जा सकता है कि बीजेपी की पाठशाला संघ नहीं, बीजेपी बाकायदा संघ का ही एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है। संघ इनका पितृ संगठन है, और संघ का जो पितृ संगठन है उसका जो डॉटर ऑर्गेनाइजेशन वो बीजेपी है। नहीं, समय कम है। पंकज जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा एक बात, आपने सुना ओम जी ने भी कहा, ओम जी ने कहा कि हमें चर्चा यहाँ समाप्त करनी पड़ेगी। तो इस चुनावी माहौल में जैसे जैसे वक्त बदल रहा है, संगठनों के मायने भी बदल रहे हैं, क्या कुछ इसका असर पड़ेगा, यह वक्त ही बताएगा। मैं सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी जन टीवी के साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।